नमस्कार दोस्तों, आर ऑफिशियल हिंदी शिक्षा पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो रहने वाला है सेफ के ऊपर नहीं, हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बीपी को कैसे चेक करते हैं और बीपी की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, कौन कौन से मान आएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है, डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपका बीपी हाई है या लो है या नॉर्मल कंडीशन में है। तो दोस्तों, इस जो डिवाइस है, जैसे कि आप जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसी डिवाइस से वो क्या है, आपका बीपी चेक करते हैं। दोस्तों, आपने ये डिवाइस तो जरूर देखी होगी। ऐसी डिवाइस डॉक्टर के पास रहती है और इसी का यूज करके आपका बीपी वो चेक करते हैं और बताते हैं कि बीपी हाई है या लो है या नॉर्मल कंडीशन में है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन कौन से इसमें चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं डेली बेसिस पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जैसे इस डिवाइस का सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो है रक्तचापी यंत्र कौन सा होता है, मापी यंत्र, यानी जिससे हम बीपी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इक्विपमेंट कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा स्फाइग्नोमैनोमीटर बोलते हैं इसको। स्फाइग्नोमैनोमीटर बोला जाता है इसको, जो कि डॉक्टरों के पास रहता है फॉर यूजिंग बीपी को ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब दोस्तों, इसमें जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर लोग, वो कैसे बताते हैं कि बीपी हमारा हाई है लो है। तो दोस्तों, ये जो आप सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर आप देख पा रहे हैं ना, इनके बिहाफ पर ही आपको बताते हैं। सपोज दैट दोस्तों, हमारा क्या है 120 डिवाइड बाई 80 आया है, तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा, डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा। तो ये दोस्तों, जो ऊपर वाला होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और नीचे वाला जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, मैं काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहें दोस्तों। ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये 1 नंबर वाला जो है सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले मैं दोस्तों एक हार्ट बना लेता हूं। ये हार्ट है हमारा, ठीक है। इस हार्ट में क्या होगा ऐसा जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। तो आई होप कि मैं ओरिजिनल हार्ट नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों, इसमें क्या होगा, देखो दोस्तों, जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय है, उसका काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसको पंप करना और पूरे शरीर में क्या है, वेजल यानी वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में भेजना। तो दोस्तों, जब हृदय जो है हमारा, जब हार्ट सिस्टोलन के दौरान पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है या धकेलता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारी वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। यानी जो हमारा हृदय होता है, हृदय सिस्टोलन के दौरान क्या होगा कि हृदय हमारा जो है वो ब्लड को पूरे शरीर में यानी पूरी बॉडी में क्या है, फ्लो करवाएगा। उस फ्लो के टाइम क्या होता है, जिससे ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है वाहिकाओं के द्वारा, यानी वाहिकाओं का मतलब वेसल्स के द्वारा, तो वो वेसल क्या करती हैं, वो क्या है, बढ़ जाती हैं, मतलब इंक्रीज हो जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर। अब दोस्तों, हम बात करेंगे ये जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब भी जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, धड़कन के बीच में क्या है, आराम करने लग जाता है। और जब ये जो हमारा हार्ट है, हृदय है, जब धड़कन के बीच आराम करने लग जाता है, बीट्स के बीच, तो इसके अंदर क्या है, ब्लड भर जाता है, स्टोर हो जाता है। ब्लड जब भर जाता है दोस्तों, जब भी इसमें क्या है, जब ब्लड भर जाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर वो क्या हो, कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में कि जब भी हमारा जो हृदय होता है दोस्तों, जब हमारा हार्ट सिस्टोलन के दौरान ब्लड को यानी रक्त को पूरे शरीर में क्या है, धकेलता है, पुश करता है, तो क्या होता है, जो वाहिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, वाहिकाओं में प्रेशर बढ़ जाता है, यानी दबाव बढ़ जाता है, यानी जिससे से ब्लड, यानी जिन वाहिकाओं से ब्लड आ रहा है, हमारा जो हार्ट भेज रहा है, उन वाहिकाओं में प्रेशर बढ़ जाता है। इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और दोस्तों, जब हमारा ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ये बीट्स जो होती हैं, बीट्स का मतलब धड़कन के बीच क्या है करता है, वो कई बार आराम करने लग जाता है। जैसे अपन लोग थक जाते हैं ना, तो आराम करने
लग जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, जब हमारी धड़कन बढ़ जाती है उस टाइम क्या है, हमारा जो हार्ट है वो आराम करने लग जाता है। और आराम करता है जब तक, तो तब तक उसमें क्या होता है, ब्लड भर जाता है। ऐसे करके ब्लड भर जाता है। दोस्तों जब भी हमारे हार्ट में क्या होता है, ब्लड भरता है, तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है, लेस हो जाता है। इसी को हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम बीपी जिससे मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें 120 क्या है। 120 दोस्तों इसमें क्या होता है, जब भी आप बीपी चेक कराएंगे तो डॉक्टर ऐसे लिखता है, यानी 120 जो है ये हमारा स्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। दोस्तों जब भी आपका जो बीपी है 140 और 90 है, यानी इससे क्या है, बढ़ रहा है, यानी 120 से, यानी सिस्टोलिक प्रेशर क्या है 120 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 140 क्रॉस कर रहा है, और 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या है, हाई के सिम्टम्स हैं। यानी हमारा जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा। नॉर्मल किस डायरेक्शन में रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 120 और 80, यानी इससे कम, यानी 90 से 120 और 60 to 80। अगर ये नॉर्मल है, ये मतलब ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल की है। अगर इतना ब्लड प्रेशर रहता है आपका तो आपका नॉर्मल बीपी रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और जो भी डाउट्स हैं तो वो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आपको मेरे लोग क्लियरली पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसके आंसर जरूर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।